सिर्फ 15 दिन की बात। 15 दिन के बाद आपका जीवन इस समय जो विपरीत दिशा में जा रहा है, समस्याओं पर समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 15 दिन के बाद ये समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। ये आप काफ़ी पेन लेकर अभी नोट करके रख लीजिएगा। 15 दिन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। यानी कि 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन पर किस तरीके का बदलाव होने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। कौन कौन सी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं, इस बात की बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में हम मेष राशि के जातकों के लिए करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव महाराज 15 नवंबर को आपके ठीक लाभ स्थान पर मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं, वक्रीय अवस्था से। और मार्गीय अवस्था का जो प्रभाव आपके 11वें भाव पर होने जा रहा है, 30 वर्षों के बाद क्या होने जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। समस्याओं की बात करते हैं कि आपके एकादश भाव पर जो समस्याएं आपके, देखिए सबसे पहली एक चीज, जो आप बचत नहीं कर पा रहे थे, पैसा लगातार इस तरफ से आ रहा तो इस तरफ से निकल जा रहा, एक हाथ में आ रहा तो दूसरे हाथ में जाते देर नहीं लग रही, इस तरीके का धन आपका लगातार खर्च हो रहा था। समस्याएं पर समस्याएं, धन से रिलेटेड कष्ट परेशानियां, क्योंकि 30 वर्षों के बाद वह समय आ रहा है आपके पास। शनिदेव महाराज वह समय लेकर आ रहे हैं जो आपको 2.5 वर्षों से परिणाम नहीं मिल पा रहा था, वो आपको 15 नवंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आपके लाभ स्थान पर शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव पर आपको जो आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, आप जिस दिशा में जाना चाह रहे थे किंतु वहां पर बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही थी, वो समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। यहां पर आपको लिख कर रख लीजिएगा। थोड़े देखिए, शनिदेव महाराज की जब भी बात करते हैं तो बात देखिए आ जाती है कर्म की, कि बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं होता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, यहां पर थोड़ा सा कर्म जरूर, आपका परिश्रम जरूर रहेगा, किंतु यहां पर शनिदेव महाराज आपको सफलता भी प्रदान करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके लाभ स्थान एकादश भाव पर बैठे हैं, जो आपके धन में, जैसे आपका पैसा कहीं आपने दिया, वहां पर पैसा आपका रुक गया, प्रयास कर रहे हो, धन निकल नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे, धन नहीं निकल पा रहा, वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। यहां पर जैसे आपके साथ हो सकता है फ्रॉड हुआ हो सकता है आपने किसी को धन मांगने के लिए कोई मांगने आया, आपने दे दिया कि ले लीजिए, अपना काम चला लीजिए, बाद में हमें वापस कर देना। ऐसा धन आपका अगर फंसा हुआ है तो वह धन आपका निकलता हुआ यहाँ पर आपका नजर आएगा। वह पैसा आपका, धन आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज उस धन को आपके निकलवाएंगे। भाई यहाँ पर 2.5 वर्षों से जो आपको परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा था, वह परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टि लगन भाव में, जो दुखों का अंबार चल रहा था, जीवन में सुख बहुत कम थे, लगातार जीवन में दुख आपके क्रिएट हो रहे थे, दुख पर दुख आ रहे थे, कष्ट परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही थी, दुखों के कारण जीवन जो है तहस नहस हो चुका था, वह दुख आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके लक्षण गलत चल रहे थे, यानी कि मन आपका जो है गलत दिशा की ओर चल रहा था, वह सही होता हुआ नजर आएगा। यश आपको प्राप्त होगा, जो आपके जीवन में यश है वह यश प्राप्त होगा। गुण, कोई चीज सीख रहे थे उसको सीख पाएंगे, जल्दी उस पर फोकस कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका तेज, आपका जो अंदर बल है, एक तेज है, वह तेज आपका चमकता हुआ नजर आएगा। आपके शरीर के अंदर एक बल, एक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आपको मिलने वाली है। उसी के साथ ही साथ जो स्वास्थ्य संबंधी यानी हेल्थ संबंधी आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि शरीर से रिलेटेड आपको दिक्कत परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बीमारी से आप ग्रस्त थे, एक बीमारी खत्म नहीं तो दूसरी बीमारी शुरू हो गई, इस तरीके की समस्याएं चल रही थी, वह आपकी यहाँ पर रुकने वाली हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सर में दर्द, परेशानी, टेंशन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें बनी हुई थी, ये भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव महाराज की। पंचम भाव अर्थात बुद्धि का स्थान, पंचम भाव पर यहाँ पर पुत्र का, संतान का आपको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, संतान से बाधाएं पहुंच रही थी, संतान आपके कहीं ना कहीं आपके बातों पर विचार नहीं विमर्श कर रही थी, आपके बनाए हुए लक्ष्य पर नहीं चल रही थी। वह संतान जो है आपके हित में और आपकी बातों को मानकर ही चलेगी, यानी संतान का सुख आपको भरपूर यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर, यहाँ पर पिता का भी आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता पक्ष से आपके साथ में जो अनबन चल रही थी, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पिता के साथ कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन थे वो आपके खराब चल रहे थे, पिता की ओर से कोई हेल्प आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह हेल्प आपको कहीं ना कहीं यहाँ प्राप्त होती हुई
नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जिन लोगों की प्रेम लव लाइफ, प्रेम प्रसंग बहुत खराब चल रहा था, लड़ाई झगड़ा प्रेम संबंधों में चल रहा था, वह लड़ाई झगड़ा आपका कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आएगा। यानी प्रेम संबंध आपके मधुर अच्छे होते हुए नजर आएंगे। जो आप अभी तक अपनी बुद्धि से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बुद्धि खराब रहती थी, बुद्धि से लिए हुए डिसीजन आपके गलत होते थे, वह आपके कहीं ना कहीं सही होते हुए नजर आएंगे। आप अपनी बुद्धि से डिसीजन ले पाएंगे, अपनी बुद्धि से आप जो है कार्य कर पाएंगे। अपनी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि अभी तक काम अच्छी तरीके से नहीं कम कर पा रही थी, वह बुद्धि काम करती हुई नजर आएगी। जो विद्यार्थीगण जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में मन बेहतर लगता हुआ नजर आएगा। शिक्षा से आप, अर्थात पढ़ाई लिखाई से आप जो है आप अपने जीवन को सफल भी बना पाएंगे। इस बीच में अगर आपका एग्जाम वगैरह कुछ भी है 15 नवंबर के बाद, तो वह आपका उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको सफलता भी प्रदान होती हुई नजर आएगी। किंतु हमने आपको पहले ही बताया, हर चीज के लिए परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं, इसलिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। बिना कर्म के फल नहीं प्राप्त होता। तो मेहनत थोड़ी सी रहेगी, जब आप कुछ करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। ये जो मैं जो भी बोल रहा हूं, ये आपको तभी प्राप्त होगा जब आप कर्म करेंगे, यानी संघर्ष करेंगे। और यहां पर जब संघर्ष करने से ही आपको लाभ होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि अर्थात दशम दृष्टि आपके कहां पर, अष्टम भाव पर, अष्टम भाव को प्रभावित कर रही थी। अष्टम भाव से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यानी कि जिंदा तो हैं आप, किंतु मरे के समान मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कष्ट परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा था। जमीन जायदाद से रिलेटेड आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपकी क्रिएट हो रही थी। आपने कहीं प्रॉपर्टी ली या खरीदी या बेची, तो उसमें आपको समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, वह समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, धन फंसा हुआ है आपका, वह धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वह धन आपका प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि जो लोग विदेश में हैं या अदर कंट्री में इस समय पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जॉब वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आप कहीं विदेश में हैं, आप विदेश में बैठे हुए हैं, जो बहुत दिनों से आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राप्त होती हुई नजर आएगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो लोग कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट आ रही थी, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वही आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जैसे 99% काम बन जाता था और 1% से आप मारे जाते थे, तो ऐसा कार्य, आपके ऐसे कार्य जो है कहीं ना कहीं सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। यानी रुके हुए बहुत दिनों से कार्य, 2 वर्षों से रुके हुए कार्य आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाएगा। उपाय की बात करते हैं तो आप विकलांग व्यक्तियों की सेवा करिए, यानी कि जो लोग विकलांग हैं उन्हें राशन या भोजन या जो भी आपके तरफ से भाव बन सके वह उनको दान करिएगा। यानी विकलांग व्यक्तियों को, अवृद्ध व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को आप अगर कुछ दान दक्षिणा करते हैं तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रेम स शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, आप इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना करें और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है वह आपकी छू मंत्र होती हुई नजर आएंगे। ये आप उपाय हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, शनिदेव महाराज के मंत्रों का जप करें, हनुमान जी की आराधना करें, और उसी के साथ ही साथ वृद्ध व्यक्ति और विकलांग व्यक्तियों की सेवा करना ना भूलें। अगर ऐसा आप प्रति शनिवार करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन पर जो भी कष्ट परेशानी है वो सब आपकी दूर होती ही नजर आएंगी। आदेश दें किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्ण।